नमस्कार। स्वागत है आपका छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में। उपराज्यपाल और राज्यपालों को जिस तरह से आज की सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है। हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से आज के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होते थे, तो ममता बनर्जी की सरकार को किस तरह से तंग किया करते थे। आप ये भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से तमिलनाडु में हुआ, जहां सर्वोच्च न्यायालय को आखिर उसमें दखल देना पड़ा और वो उसको लेकर एक द्वंद छिड़ गया। एक नया तार्किक घटना जो हुई है, उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। और वो फिर वही किस्सा वही है। राज्य में जो राज्य सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, विपक्ष की सरकार है। और वो राज्य दक्षिण में है। नाम बताता हूं मैं आपको, अभी रुक जाइए। वहां भारतीय जनता पार्टी ने दशकों से कोशिश में लगी है कि राजनीतिक रूप से वो वहां अपनी पकड़ बना सके और वहां भी संघ के द्वारा जो हिंदूवादी राजनीति है आगे बढ़ा सके। केरला में जो केरल प्रदेश में जहां यूडीएफ और एलडीएफ की सरकारें, लेफ्ट फ्रंट की और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकारें, जो एक तरफ सीपीएम एक तरफ कांग्रेस आपस में सत्ता को बांटती रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित करने का कोई भी अवसर नहीं जाने देती है। चलिए, ये तो सही है, क्यों जाने दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर जब उसके लिए राज्यपाल का इस्तेमाल हो, तो जरूर आपत्ति होती है, प्रकट तो उठती है, प्रश्न तो उठेंगे। देखिए, वहां पर जो गवर्नर हैं, केरल में इस समय सरकार एलडीएफ की है, सीपीएम के द्वारा जो लीड की जा रही है। वहां पर जो आज गवर्नर हैं, वो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर संघ के बड़े नेताओं में से रहे हैं और उनको गवर्नर वहां बनाया गया है। अभी ये किस्सा चूक हुआ है और इसकी चर्चा बहुत कम हुई है, तो मैंने सोचा अपने दर्शकों से इसकी बात की जानी चाहिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, हम और आप सब जानते हैं। अब विश्व पर्यावरण दिवस पर केरल में, जैसा कि आप जानते हैं, केरल बड़ा ही हरा भरा प्रदेश है। पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, सब कुछ है। बड़ा ही खूबसूरत प्रदेश है। वहां पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूकता है और विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह पौधे लगाए जाते रहे हैं, पार्टियां लगाती हैं, एनजीओ लगाती हैं, सक्रिय लोग लगाते हैं। अब की बार क्या हुआ? अब की बार यह हुआ कि गवर्नर साहब ने एक प्रस्ताव रखा। गवर्नर साहब ने ये प्रस्ताव रखा, उनके बाद प्रस्ताव आया सरकार का कि हम अब की बार विश्व पर्यावरण दिवस ऑफिशियली गवर्नर साहब के साथ गवर्नर हाउस में मनाते हैं। अब वहां क्या होता है? वहां देखिए, गवर्नर है वहां, विपक्ष की सरकार है। अब ऐसे मौकों पर एक शालीनता होनी चाहिए। ऐसे मौकों को एक आपस में टकराव न हो, इस बात का प्रयास सरकार को भी करना चाहिए और गवर्नर को तो करना ही चाहिए।
गवर्नर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। अब गवर्नर साहब ने ये कहा, साव दिया कि वहां पर एक भारत माता की तस्वीर, भारत माता की तस्वीर होगी, जिसको सरकार के प्रतिनिधि नमन करेंगे और फूल चढ़ाएंगे, और उसके बाद विश्व पर्यावरण। अब वो जो भारत माता की तस्वीर कौन सी है? ये वही तस्वीर है जो संघ की शाखाओं में रखी जाती है, जो शेर पर चढ़ी हुई है भारत माता, और उसमें तिरंगा झंडा ना होते हुए भगवा झंडा है। अब भारत माता कौन है? हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब कहते हैं कि भारत माता, हम लोग सब उसकी जय जयकार करते हैं, कद्र करते हैं। पर हर इंसान के दिमाग में भारत माता की तस्वीर अलग अलग होगी, और है भी। अब आप देखें, भारत माता क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। भारत माता मात्र हमारे नदी, पहाड़ और जमीन नहीं है। इस धरती पर रहने वाले जितने वाशिंदे हैं, वो सब भारत माता की संतानें हैं, और सबको समान अधिकार है, हमारा संविधान कहता भी है। और जब ये तय हो गया कि तिरंगे झंडे के सामने हम हर व्यक्ति झुकेगा, भगवे झंडे के सामने जिसको झुकना हो वो जरूर झुके, कोई नहीं इसको मना करता है, पर सबको जबरदस्ती जबरन झुकाया जाए, ये तो किसी भी अर्थ में उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब गवर्नर साहब और राज्य सरकार में इस प्रकार का टकराव होना, ये बड़ा दुखद एक प्रकरण है। देखिए, यहाँ जो संविधान है हमारा, संविधान में राज्यों को बराबर के अधिकार हैं, और केंद्र की सरकार का प्रयास होना चाहिए कि राज्यों को स्वायत्तता उनकी बरकरार रहे। अब गवर्नर के थ्रू, जैसा कि अभी ये भारत माता के चित्र पर ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, वैसे ही तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि साहब, वहां की जो असेंबली है, वो जो बिल पास कर रही है, उसको एक्ट नहीं बनने देते, उसमें बैठे रहते हैं, डिले करते हैं। ऐसे ही हमारे भूतपूर्व राज्यपाल वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़ जी करते थे। बहुत से गवर्नर इस तरह की बातें करते आए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि पहले गवर्नरों का दुरुपयोग नहीं हुआ है, पर ये दुरुपयोग पिछले 11 सालों में 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक बढ़ चुका है। आप संविधान की उपेक्षा कर रहे हैं, और मुझे, मेरे दर्शकों, मुझे लगता है कि ऐसा, देखिए, आप देख रहे हैं कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कैलिफोर्निया में कर रहे हैं, वहां भी राज्य सरकार में और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें टकराव हो रहा है। किसी भी हालत में केंद्र को, सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि वो अपने आप में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर गलत नीति होगी, गलत कानून बनेंगे, गलत कदम उठाए जाएंगे, उसका विरोध तो होगा। संविधान में ये स्पष्ट है। अब जो केरल में हुआ, ये कोई सामान्य बात नहीं है, एक डिजाइन है। और हम मैंने इसीलिए ये तय किया कि इस मुद्दे को आपके सामने लाऊं। विश्व पर्यावरण दिवस कितना हमारे आपके लिए कितना आवश्यक है, और उस दिवस पर कंट्रोवर्सी पैदा करूं, इसमें हठ धर्मिता कैसी कि यही तस्वीर लगेगी?
आप वहां भारत सरकार के संविधान के रिप्रेजेंटेटिव हो, ना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। ये आपको, अब गवर्नर साहब अपने आप तो नहीं कर रहे होंगे ना, ये तो स्वाभाविक स्वाभाविक है। उनके पीछे केंद्रीय सरकार खड़ी है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। इसके पहले के जो गवर्नर थे, आरिफ मोहम्मद खान, जिनका कि अब तबादला करके बिहार भेज दिया गया है जहां चुनाव होने वाले हैं, वो भी इसी प्रकार की बातें किया करते थे। पर जो नए गवर्नर सब आए हैं, उनसे एक कदम आगे गए। सोचिए, मैंने आपके सामने इस मुद्दे को रखा है, आप इस पर कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए। आज के लिए छोटी सी बात मीडिया मैप के कार्यक्रम में मैं यही विराम लेता हूं। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।